हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ। जैसे हमारे कुल देवता और कुल देवी होते हैं ना, सभी के होते हैं, मतलब कुल देवता या कुल देवी। तो कुछ लोग तो कुल देवता की पूजा करते हैं और कुछ लोग कुल देवी की पूजा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो मेन मेन मतलब जैसे होते हैं ना, शादी विवाह, इनमें बहुत आवश्यक होते हैं। मुंडन है, जब बड़े बड़े जितना भी मतलब अपने घर में संस्कार जो होते हैं, उसमें कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करना आवश्यक होता है। क्योंकि उनको याद करने से एक तो काम हमारे घर में जो होता है वो सुरक्षित होता है। मतलब कि जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वो आराम से संपन्न हो जाता है बिना बाधा के। और अगर हम किसी कारण उनको भूल जाते हैं तो हमको परिणाम झेलने पड़ते हैं, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी हमारे घर की रक्षा करते हैं। तो अगर हमें अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम नहीं पता है तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि सभी परिवार के अलग अलग कुल देवता होते हैं और कुल देवी होती है। तो ऐसे में आप जो है एक तो माँ दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं और भैरव महाराज का नाम आप ले सकते हैं, चाहे आपके कोई कुल देवता हो, क्योंकि इन्हीं के रूप बताए गए हैं। जो कुल देवता है वो भैरव महाराज के रूप है और जो कुल देवी है वो माँ दुर्गा के ही रूप है। चाहे कुल देवी कह लो या माँ दुर्गा कह लो, इन्हीं के ही रूप है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा कहा जाता है, आप माँ दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, उनके नाम से पूजा कर सकते हैं। और जैसे कुल देवता है और आपको नाम नहीं पता तो भैरव महाराज की भी पूजा कर सकते हैं। एक बात और आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुल देवता या कुल देवी आपको सपने में दर्शन दे, तो आप एक काम कर सकते हैं। किसी भी दिन, मतलब जो आपको लग रहा उचित है, जिस दिन मतलब सिद्ध मुहूर्त है, उस दिन जो है आप रात के समय अपनी कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करें, जो भी हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप मन से उनका ध्यान करें कि हे कुल देवता और कुल देवी, आप मेरे परिवार से मतलब जो भी हैं, आप मेरे मतलब परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मुझे पता है आप मेरे पितरों के समय से हैं, आप एक ही आप हैं, कुल देवता या कुल देवी जो भी हैं। कृपा करके मुझे आपके दर्शन सपने में हो जाएं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे कुल की रक्षा कौन कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं और मेरी जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह बोलकर आप सो जाएं। 3 दिन तक ये कार्यक्रम करें तो हो सकता है आपको सपने में कुल देवी या कुल देवता दर्शन कर मतलब दे जाएं, आपको बता जाए कि हम हैं, मतलब आपके कुल के देवता हम हैं या कुल देवी हम हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको कहा कि एक काम कर सकते हैं, आप माँ दुर्गा और भैरव बाबा की पूजा करके आप अपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि कुल देवता और कुल देवी हमारे घर की रक्षा करते हैं। उनके बिगर हमारी जो शादियां होती है ना घर में, उनके बिगर संपन्न नहीं मानी जाती। यानी नई दुल्हन आती है तो उनके दर्शन कराए जाते हैं कुल देवी और कुल देवता के, और उन्हीं की वजह से घर की परंपरा और वंश जो है आगे बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। तो कुल देवी या देवता की अपार कृपा पाने के लिए आप मतलब जहां पर आपके कुल देवता या कुल देवी हैं, जिनको पता है, वो उस स्थान पर जाएं। एक साबुत नींबू ले जाएं जिसमें कोई दाग ना हो, अपने ऊपर से 21 बार उतार लें उसी स्थान पर। इसके बाद 2 भाग करके अलग अलग दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुल देवी और कुल देवता से क्षमा मांगे। अच्छा, वहां पर जाकर एक देसी घी का शुद्ध दीपक जलाएं, धूप और कपूर भी जलाएं। और कुल देवता हो या कुल देवी हो, उनको चंदन है, अक्षत है, सिंदूर जरूर चढ़ाए। और जब भी चावल चढ़ाए ना, तो हल्दी में मतलब पानी से गीले करके हल्दी डालकर भिगोकर आपको चढ़ाने चाहिए, बहुत शुभ होता है। और कुल देवता कुल देवी जो भी हैं, उनको पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा, गुलकंद आदि रखकर आप चढ़ा दें। इसके अलावा आपके जो घर की परंपरा के आधार पर जो भी प्रसाद बनता है माता का, वो लेकर आप जरूर जाएं, क्योंकि कुल देवी हमारे वंश की रक्षा करती हैं। मतलब उनको हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और एक बात ये भी कहा जाता है कि अगर आपको मतलब अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान नहीं है तो उस जगह का मतलब नाम लेकर आप बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रहते हैं कहाँ, मान लो लखनऊ रहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, लखनऊ वाली मतलब कुल देवी को नमस्कार, लखनऊ वाली कुल देवी को नमस्कार या कुल देवता को नमस्कार। मतलब अब आपको याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, आप स्थान का नाम ले सकते हैं। या फिर मथुरा में है आपकी कुल देवी, तो आप मथुरा वाली कुल देवी को नमस्कार। हमें पता नहीं है आप हमारी कुल की मतलब कुल की देवी कौन सी, आपका क्या नाम है, इस तरह बोलकर आपको नमस्कार करना और क्षमा मांगना है। और वहां से प्रार्थना करनी है, अगर देवता है तो उनसे भी मतलब प्रार्थना करनी कि हमारे देश, हमारे घर की बरकत करें, समृद्धि लाए और हमारे घर का वंश बढ़े। और कुछ भी त्रुटि हो या क्षमा हो, हे माँ, हे मतलब देवता जी, आप हमें क्षमा करें। जो भी आप प्रार्थना करें, मैंने तो एक मतलब आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाया है। इसके अलावा कहा जाता है, अगर आपके घर में कुल देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है या तस्वीर भी नहीं है, तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दें
उनका प्रतीक रूप मानकर आप पूजा करें, काफी लाभ मिलेगा। वैसे शुक्रवार का दिन है, अगर आपकी कुल देवी है तो उनका ध्यान करें। अगर कुल देवता है तो आप जो है शनिवार का दिन भी चुन सकते हैं और सोमवार का दिन भी चुन सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा करें। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जितने भी पवित्र त्योहार हैं तो अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान करना चाहिए, उनके नाम से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ये मान लें कि अगर आप अपने घर की उन्नति और तरक्की चाहते हैं, संतान की उन्नति तरक्की चाहते हैं, तो इनको कभी भूले नहीं, क्योंकि यही आपके घर का वंश बढ़ा रही है। इस बात का आप ध्यान रखें। माता की कृपा के बगैर या देवता की कृपा के बगैर, जो आपके कुल देवता है उनके बगैर आपके घर का वंश जो है बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद रहता है। तो उनको हमेशा प्रसन्न करने के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ करें, नहीं तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। तो मन से एक बार उनका ध्यान करें, उनको याद रखें हमेशा कि हमारे जो है कुल देवता और कुल देवी है। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आपको नाम पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सपने में उनसे पूछ सकते हैं। मतलब बार बार निवेदन करें कि हे माँ, आप जो भी कुल देवी है कुल देवता है मुझे पता नहीं है, तो मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपका ध्यान करना चाहता हूँ, आपका स्मरण करना चाहता हूँ। कृपया अगर आप सपने में मुझे कुछ ध्यान करा देंगी तो मतलब तरीके से पूजा हो जाएगी। और फिर भी अगर माता सपने में दर्शन नहीं देती तो मैंने बताया माँ दुर्गा के ही अनेकों रूप हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और देवता है कुल देवता है तो भैरव जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं और उनके नाम से आप दीपक जला सकते हैं। एक दिन ऐसा निर्धारित करें जो अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान जरूर करें। अगर महीने में दिन निर्धारित नहीं कर सकते तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे शादी है, मुंडन हो रहा है या कोई पवित्र बड़ा मतलब आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो उस दिन आप जरूर याद करें, क्योंकि उनकी पूजा के बगैर आपके इष्ट देवता भी पूजा ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो रक्षा करती हैं आपके परिवार की। मतलब आपकी हर तरह से वो एक प्रकार का कहते हैं ना रक्षा कवच है, इसलिए उनका ध्यान करना जरूरी है। और उनके मंत्र भी होते हैं अपनी अपनी कुल देवी के अनुसार। अगर कुछ नहीं आता तो कुल देवता नमा या कुल देवी नमा, जो भी हैं आप जहाँ पर भी हैं, हमारे घर परिवार पर हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे। और माँ और देवता जो भी हैं, हमें पता नहीं है, आप हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। इस तरह आप पूजा करें और उनके नाम से आप एक लोटा जल है, उनके नाम से कुछ मिष्ठान है, एक दीपक जलाएं और पान के पत्ते पर रखकर लौंग सुपारी नैवेद्य रखकर सब उनको अर्पण कर दें। और समय समय पर जो भी आपके इष्ट देवता उनकी भी पूजा करते रहें और कुल देवी कुल देवता की भी पूजा करें। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपके घर की ग्रोथ होगी अच्छी और वंश की वृद्धि होगी। और वंश की वृद्धि के साथ साथ जो बच्चे हैं ना वो अच्छे मार्ग पर चलेंगे। ये तो कभी कभी क्या होता है, वंश तो बहुत बढ़ जाता है लेकिन बच्चे जो है कोई काम के नहीं निकलते, मतलब ना नौकरी लगती है और गलत रास्तों पर भटक जाते हैं, मतलब अनेकों समस्याएं आ जाती हैं। तो जिस प्रकार अपने पितरों का ध्यान करते हैं उसी प्रकार अपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान करें। और मैंने एक ही बात आपसे कही, पता है तो भी आप उनका ध्यान करें, नहीं पता है तो भी आप उनका ध्यान करें। आप कुल देवी का मंत्र पढ़ दें, ओम कुल देव्यो नमः या ओम कुल देवी नमः, इस तरह बोलकर आप क्षमा याचना समय समय पर मांगते रहें। और उनके नाम से भोग है, एक लोटा जल है, दीपक जलाते रहें, धूप दीप जलाते रहें। और मतलब कुल देवी है, माता है तो उनको सिंदूर चढ़ाएं, और अगर देवता है तो चंदन है, इस तरह से आप उनको तिलक लगा सकते हैं। लेकिन चावल अगर कभी भी आपको चढ़ाना पड़े पूजा के दौरान तो हल्दी में मतलब गीले करके थोड़ा सा पानी किंच कर गीले चावल चढ़ाएं तो माँ प्रसन्न होती है और कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनकी पूजा नहीं करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हालांकि कुल के जो वंश देवी देवता होते हैं, कहते हैं ना कुल वंश कुल देवी देवता, ये कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं करते। लेकिन आप सबको पूछो और उनको नहीं पूछो तो अपने आप मतलब लगता है कि हमारे बच्चे हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारे बुजुर्ग हो गए, एक तरह से मान लें आप, कुल देवता कुल देवी। तो उनको ध्यान जरूर करें। कोई भी पवित्र काम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, बड़े स्तर का, या शादी हो रही है, आपके घर में नई बहू आई है, दामाद आया है, तो उन अवसरों पर, या कोई बच्चा हुआ है तो उन अवसरों पर आप ध्यान जरूर करें उनका एक बार। और अगर आपको नहीं पता है तो जहां पर आपको लगता है कि हमारे कुल देवी कुल देवता है तो उस स्थान का नाम ले ले, बस उसी से जो है, जैसे फलाने वाले स्थान की देवी को नमः, इस तरह आप बोलकर मतलब अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।